क्या बात है! ये होती है ज़बरदस्त रेमेडी कि ना हल्दी लगी ना फिटकरी और रंग चौका ही चौका। क्या ज़बरदस्त रिज़ल्ट कि एक बार यूज़ कर लिया तो बस दीवाने हो जाएँगे आप इस रेमेडी के। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो कहेंगे वाह! क्या बात है! स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी और इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि बस मज़ा आ जाएगा। ये देखें ज़रा रिज़ल्ट देखें आप। सारी जो आपकी डेड स्किन है ना वो उतर के इसमें आ जाएगी और आपकी स्किन एकदम साफ़ और शफ़ाफ़ बिल्कुल निखरी हुई स्किन हो जाएगी। बस एक दफ़ा इस्तेमाल करें लेकिन उससे पहले हमें इसको बनाना भी ज़रूरी है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है, वो सीखेंगे तभी तो हम ये बनाएँगे और इस्तेमाल करेंगे। आप सब उम्मीद है सब अपने-अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा उपटन। तो सबसे पहले हम लेंगे सौंफ है 1 चमचा, 2 लेंगे हम मसूर की दाल और 2 स्पून लेंगे हम चना दाल। इसको हम आराम से हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तेज़ आंच पे नहीं करेंगे कि इसकी नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमें इसे पीसने में ज़रा सी भी मुश्किल ना हो। और ये देखें हो गई ना बिल्कुल आराम से फरेरी यानी कि सारा इसका नमी ख़त्म हो गई। अब हमने इसको पीस लिया है, मशीन में डालकर बारीक पाउडर बना लें और पाउडर बनाने के बाद हम इसको छान लेंगे ताकि बिल्कुल बारीक पाउडर अलग हो जाए और जो मोटा है वो दरदरा सा अलग हो जाए। और इनकी जो खसूसियात हैं सबको पता है कि इनके क्या-क्या फ़वाइद हैं। अगर मैं एक-एक के फ़वाइद बताने बैठ गई तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे बल्कि अपने काम की बात करेंगे। सबको पता है इसके बेनिफिट क्या-क्या हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ऑरेंज पील। आपको मैंने बताया था, पहले भी मैंने यूज़ किया है दूसरे रेमेडी में, तो मैंने कहा था कि इसको बना के रखिएगा। अगर आपके पास बना हुआ नहीं हो तो बाज़ार में मिल जाता है ऑरेंज पील, वो ले लेंगे। थोड़ा-सा कम लगा मैंने और डाल दिया है, ठीक है। ये 2 चमचे आप ऑरेंज पील पाउडर ले लेंगे, इसको भी छान लेंगे हम। और ये हमने ले ली है हल्दी, ये मेरी घर की पिसी हुई हल्दी है, इसकी रेमेडी में डाल चुकी हूँ, सही है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले लेंगे और इसको हल्दी शामिल कर लेंगे इसमें, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये देखें कितना बारीक सा ये बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन गया है और जो मोटा दरदरा बचा है वो हमने अलग कर लिया है। हल्दी मुझे थोड़ी कम लगी थी तो मैंने इसमें और शामिल कर ली है, ठीक है। और ये जो बाज़ार के उपकरण आते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा आपको बेस्ट लगेगा, बेहतरीन इसके रिज़ल्ट हैं। और इसके अंदर अब हम जो डालने वाले हैं नेक्स्ट ये है ब्राउन शुगर, बिल्कुल बारीक है। अगर आप चाहें तो वाइट भी डाल सकते हैं लेकिन बाज़ार वाले जो यूज़ करते हैं वो ब्राउन शुगर ही यूज़ करते हैं। ये गुड़ की जो बनी हुई होती है ना शुगर, वो वाली, क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसको आपने ब्राउन शुगर डाल दी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें जब इंडिविजुअल तो होती हैं फ़ायदेमंद, जब हम इसको मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसके बहुत ही अच्छे हैं। इसको हम एक कांच के जार में डाल के रख लेंगे, ये आराम से हमारा 2-3 महीने चल जाएगा, क्योंकि एक फ़ेस के लिए बिल्कुल थोड़ा-सा ही हमें चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। देखें बिल्कुल बस ये 1 टीस्पून आप ले लेंगे, काफ़ी है आपके एक फ़ेस के लिए, ठीक है ना। अगर आपको पूरी बॉडी का करना है तो आप ज़्यादा लेंगे। ये जिस्म के किसी भी हिस्से पे आप आराम से इसका मसाज कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बेबी स्किन हो जाएगी आपकी, ठीक है। और वैसे भी जब हम दुल्हन को अपना लगाते हैं तो पूरे ही जो है आप बॉडी पर लगाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि दुल्हन लगाए, सभी लगा सकते हैं। तो ये 1 चमचा मैंने इसके अंदर डाल दिया है पाउडर और फिर इसके अंदर हमने लिया है बादाम का तेल और लिया है हमने नारियल का तेल, ठीक है। इसको मिक्स कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ फेस के लिए बता रही हूँ आपको, फेस पे और हाथों पे ये बड़े आराम से हो जाएगा, इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा लिया है। अच्छा, अब आपकी अगर स्किन ड्राई है तो आप इसके अंदर मिल्क शामिल कर सकते हैं, इसके अंदर बालाई शामिल कर सकते हैं, ठीक है, अगर ड्राई स्किन है तो। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रोज़ वाटर, इन दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं।
ये देखें पेस्ट हमारा तैयार हो गया, ज़बरदस्त है ना, बिल्कुल बाज़ार जैसे उपटन, बल्कि बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आपने अपने हाथ से बनाया और आपको पता है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और जो जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है हमारी स्किन के लिए। थोड़ा सा मिल्क और शामिल कर लें इसके अंदर। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का यूज़ करना चाहते हैं। ज़्यादा पतला बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, और अगर थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट रखना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अच्छा, ये देखें जो मोटा दरदरा था ना, ये मैंने अलग कर लिया था। ये देखें काफ़ी मोटा सा है जो हमने छान कर यूज़ किया है। ठीक है, छना हुआ हमने अलग कर लिया, ये हमारा स्क्रब बन गया है। तो स्क्रब अगर हम देखें इसको भी हम रख लेंगे अलग से, छोटी बोतल में डाल के रख लें, थोड़ा सा ही बचा होगा ये। अब ये बाकी का जो स्क्रब है मैं यूज़ करने का तरीका आपको बता देती हूँ कि इसको अगर हम स्क्रब के तौर पे यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे। ये देखें मैंने दही ले ली है इसके अंदर, आप चाहें तो मैंने भी आपको बताया कि इसको भी आप दूध में शामिल करके लगा सकते हैं। अब इसके अंदर आप 2 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप नारियल का तेल डाल दें या फिर बादाम ऑयल डाल लें। ठीक है, इसको भी, और ये देखें बहुत ज़बरदस्त स्क्रब बना है, बहुत ज़बरदस्त। इसको आप कुछ भी नहीं करना, ये उठा के रख दें, और ये वाला जो है आप इस्तेमाल बस ऐसे करेंगे। और ये देखें ये दरदरा सा है ना, तो बहुत ज़्यादा सख्ती से इस्तेमाल नहीं करेंगे, हल्के हाथों से इसको मसाज करेंगे। और आप जब मसाज करेंगे ना तो आप समझेंगे कोई जादू हो रहा है। आपकी स्किन, आपको उसी वक्त रिज़ल्ट फर्स्ट एप्लीकेशन में ही पता चल जाएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। उसके बाद जब आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन में क्या क्या चेंजेस हुई है और क्या क्या फ़र्क पड़ा है। इससे दाग धब्बे तो दूर होंगे, आपकी स्किन बहुत ही साफ़ सुथरी और निखरी हुई लगेगी। आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई कोई चीज़ आपने इस्तेमाल की है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल इसी तरह उपटन जिस तरह बाज़ार का आप उतारते हैं ना, ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा। ये देखें बत्तियाँ सी इसकी, ये देखें बन गई है ना। ये इस तरह आप इसको आहिस्ता आहिस्ता मसाज करके उतार देंगे। ये देखें ये सारी जितनी भी आपकी जो डेड स्किन है इसके साथ साथ उतर जाएगी। ये देखें ये सारी डेड स्किन इसके साथ उतर जाएगी और स्किन आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। अच्छा, जिसके पिंपल्स होंगे ना तो वो क्या करेंगे कि इसके अंदर नीम का जो पानी होगा ना, नीम के पत्तों को पीसकर उसका पानी निचोड़ कर वो इसमें शामिल कर सकते हैं। वो फिर ऑयल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब ऑयल इस्तेमाल होगा तो फिर वो पिंपल्स में थोड़ा सा मसला हो जाता है, तो इसलिए आप उससे परहेज़ करेंगे। ये देखें हो गई ना बिल्कुल साफ़ सुथरी स्किन, बिल्कुल कितनी क्लीन चमकदार। अच्छा, अब ये दूसरा वाला जो है जो हमने पेस्ट बनाया था बारीक वाला, ठीक है, इसको भी बिल्कुल इसी तरह आपको लगाना है। देखें ये हो गया सॉफ्ट सॉफ्ट सा। और ये देखें दुल्हनों की बॉडी पे भी जब हम लगाते हैं तो बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, वो एक मिसाल होती है कि भाई उनके हाथ पीले कर दें, तो बस इसी तरह से ये देखें ये हाथ पहले पीले आपने कर दिए, और उसके बाद जब इसका मसाज करेंगे तो ये सारी जितनी भी स्किन की जो डेड स्किन होगी ये अपने साथ ही रिमूव हो जाएगी इसके साथ साथ। ये देखें बस इसी तरह मसाज करते रहें। इसके अंदर दाना नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है, बारीक है, तो ये कोई भी आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचेगा, डैमेज नहीं होगी स्किन। और इसी तरह से इसका मसाज करते रहें और ये देखें स्किन साफ़ होती रहेगी और इसका कलर ख़राब होता रहेगा, क्योंकि आपकी जितनी भी डेड स्किन है वो इसके साथ साथ उतर जाएगी। ये देखें अभी आपको मैं कलर दिखाऊंगी इसका, और जो हमारे पास फ्रेश रखा है इसका, दोनों का कलर मैं दिखाऊंगी। आप देखिएगा कितना फ़र्क हो गया है दोनों के कलर में। ये देखें नज़र आ रहा है ना कलर आपको, कितना फ़र्क हो गया है इसमें और इसमें। तो जितनी भी आपकी ये डेड स्किन है सब इसमें आ जाएगी और आपकी स्किन एकदम क्लियर और साफ़ हो जाएगी बिल्कुल। और ये हर लड़की, हर लड़का, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, कोई हर्ज नहीं है, सब इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी स्किन को साफ़ सुथरा और क्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी प्यारी सी रेमेडी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में, या सॉरी किसी और रेमेडी में, और तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।